आजाद होता है, आसमानों से फरिश्ते नाजिल होते हैं, हमारी मजलिसों में बैठते हैं, हमारी मजलिसों को सुनते हैं। जब वो वापस जाते हैं बाकी मलाइका उनसे सवाल करते हैं कि तुम कहाँ गए थे। वो कहते हैं कि रूए जमीन पर हुसैन की मजलिस हो रही। वो पूछते हैं आप क्यों पूछ रहे हैं। कहते हैं आपसे ऐसी खुशबू आ रही है जो हमने कभी सूंघी नहीं है। ये इतनी खूबसूरत खुशबू, कहा ये जिक्र हुसैन का सदका है। फिर वो कहते हैं हम भी वहां जाएंगे। कहते हैं मजलिस तो तमाम हो गई है, कहाँ जहाँ आजादार बैठे थे हम उसको मस के तबर्रुक लगा लेंगे। ये आपका भी अकीदा है, ये हमारा भी अकीदा है कि मजलिस में जनाब सैयदा आती है। और कैसे हो सकता है कि जब बेटे का दुख मनाया गया हो तो वहां मां ना आए, क्योंकि कायनात में जिस हस्ती को सबसे ज्यादा गम होता है उसे मां कहते हैं। और बेटा हुसैन जैसा, मां ज़हरा जैसी, कायनात में किसी की ऐसी मां नहीं है, कायनात में किसी का ऐसा शजरा नहीं है, कायनात में किसी का नाना हुसैन के नाना जैसा नहीं। नाना वो है जो जमीन पे चलता है तो जमीन की जान बनता है, आसमान पे जाता है तो साहिबे महराज कहलाता है। जिसको खुदा ने कहा मोहम्मद तुझे खल्क न करता, न मैं ये जमीन बनाता, न मैं आसमान बनाता, न मैं दरिया बनाता, न मैं सूरज को चमक देता, न सितारों को दमक देता, मैं कुछ भी खल्क न करता। ये कायनात बनी है तो इनके सदके में, हमें जो कुछ मिल रहा है वो इनके सदके में। मैंने उस मोहम्मद की हदीस आपके सामने बयान की है जिसको मुसलमानों नहीं कुफार ने कहा तू सादिक भी है, तू अमीन भी है। किसने कहा? जो मुसलमान नहीं थे, जो नबी का कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, उन्होंने कहा मोहम्मद तू सादिक भी है, तू अमीन भी है। उस मोहम्मद सादिक ने जो अपने से कोई कलाम नहीं करता, ये वही बात करता है जो वही इलाही होती है। वमा यंतिकु अनिल हवा की मंजिल पे है, अपनी हवस से बात नहीं करता, अपनी मर्जी से बात नहीं करता, ये वही बात करता है जो वही इलाही होती है। अगर ये किसी के एहतराम के लिए खड़ा हुआ तो खुद से नहीं हुआ, अगर किसी को शानों पे उठाया तो खुद से नहीं उठाया। जो कुछ कहा वो खुदा का अमर था। और वो नबी फरमा रहा है इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इत्राजी। लोगों याद रखो, अगर गुमराही से बचना चाहते हो तो उसके दो ही रास्ते हैं, या अल्लाह की किताब है या मेरी अहले बैत है। दोनों का दामन थामे रखोगे, दोनों का दामन थामोगे तो निजात होगी। अगर तुम कहो हस्बना किताब अल्लाह, हस्बना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, अगर किताब काफी है तो लोग गुनाह क्यों करते हैं? किताब तो हिदायत करती है भाई, किताब अल्लाह की है, वो तो हिदायत करती है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जिसके घर में कुरान ना हो, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके घर में गीबत ना हो, जिसके घर में बेहिजाबी ना हो, जिनके घर में बेनमाजी ना हो। जब कुरान हिदायत कर रहा है तो लोग इतने गुनाहगार क्यों हैं? तो खुदा कहेगा मैं हिकमत के साथ काम करता हूँ। पहले मैंने मुफस्सिर कुरान को भेजा है, पहले मैंने मुअल्लिम कुरान को भेजा है, पहले मैंने नातिक़ कुरान को भेजा है, फिर मैंने कुरान को भेजा है। पहले कुरान को समझाने वाले को भेजा है। वहिल्ला तुम्हें क्या मालूम था कि खुदा का कलाम कौन सा है, मोहम्मद का फरमान कौन सा है? भाई कैसे पता चलता हमें कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये रसूल की तरफ से है? कितना सादिक और अमीन है जिसने हमें ये बताया ये अल्लाह ने कहा है, ये मोहम्मद ने फरमाया। क्या कहने ऐसे नबी के, और क्या कहने उसकी आल के। तो हर नबी जिस दौर में आया
उस दौर के मुताबिक मोजज़ा लाया। अगर जमाने में जादूगरी बहुत थी तो परवरदिगार ने अपने नबी को मोजज़ा दिया कि मुर्दों को जिंदा कर दिया। अगर जमाने में जादूगरी बहुत है या तबाबत उरूज पे है तो परवरदिगार ने अपने नबी को सबसे हाजिर तबीब बना कर भेजा। कैसा भी मरज क्यों ना हो, नबी उसको शिफा देते थे, उसको नबी शिफा देते। अगर जादूगरी बहुत है तो परवरदिगार ने हजरत मूसा को यदे बैजा दिया। यद कहते हैं हाथ को और बैजा कहते हैं चमकने वाले को। हजरत मूसा जब अपना हाथ बुलंद करते थे तो उनका हाथ चमकता था। लेकिन ये सारे मौजज़े उस वक्त थे जब नबी थे। जब नबी चले गए तो मौजज़ा भी चला गया। लेकिन जब आया रसूल का दौर, जब आया खुदा के हबीब का दौर, उस जमाने में अरबों में दो चीजें पाई जाती थी। वो कहते थे हम बहादुर बहुत हैं, हमारी सलाह बहुत चलती है, और दूसरा, अब हमें इख्तियार कीजिए प्लीज, और दूसरा वो क्या करते थे, वो कहते थे कि हमारी जबान अरबी है, फसाहत है, बलागत है, हम सबसे अफजल हैं। अब परवरदिगारा अपने नबी को कोई ऐसा मौजज़ा दे ताकि वो उनकी बहादुरी का भी मुकाबला करे और उनकी फसाहत और बलागत का भी मुकाबला करे। परवरदिगार ने कहा मेरे हबीब अगर ये फसाहत और बलागत पे इतराए तो कुरान पेश कर देना, और अगर ये बहादुरी पे इतराए तो जुल्फकार पेश कर देना। ना कोई कुरान का मुकाबला कर सका, ना कोई जुल्फिकार का मुकाबला कर सका। लोग कहते फलाना भागे, वो भागते ही उनके हाथ में जुल्फिकार नहीं थी, और खुदा ने जिसको दी है वो हाथ आम हाथ नहीं, वो यदुल्लाह था। खुदा भी औकात देख के देता है, हर किसी को नहीं देता। पहले हाथ यदुल्लाह हो तो फिर हाथ में जुल्फिकार आती है। और हर नबी अपनी किताबें लेने खुद गया। हर नबी, समझ आ रही है ना मेरी बात, बता है मेरे साथ। हर नबी अपनी किताब खुद लेने गया। मेरा नबी किताब लेने नहीं गया, कुरान लेने नहीं गया, बल्कि खुदा ने कहा मेरे हबीब तू चादर में होगा तो आयत वहां नाजिल करूंगा, तू बाहरे में जाएगा तो आयत वहां आएगी, तू मक्के में जाएगा आयत वहां आएगी, तू मदीने में होगा आयत वहां आएगी, तू जिधर जिधर जाएगा आयत तुझे ढूंढती ढूंढती उधर जाएगी, तू अपनी बेटी का रिश्ता करेगा तो आयत वहां आएगी। जिधर जिधर मेरा हबीब तू जाएगा उधर उधर आयतों का नज़ूल होता जाएगा। अगर चादर में छुप जाएगा तो तब भी आयत आएगी, मैदान में जाएगा तब भी आयत तेरे पास आ जाएगी, मक्के में जाएगा तब भी आयत आएगी।